ताकि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट ना हो, क्योंकि इस टाइम में पॉजिटिविटी तुम्हें बचाएगी। नेगेटिव बहुत हो गया था, बहुत नेगेटिव हो गया था, बस ऐसे लगता था कि अब गया, हमारी बारी आ अब गई, कुछ नहीं हो दूध सकता। लेने गए तो आ गया यस, वायरस। और पता क्या था, वो एक प्रकार से लोगों के अंदर का जो डर था ना, वो डर बुरे हाल से जाग चुका था। मरने से तो हर कोई डरता है ना, वही बात है। अच्छा, अब जो आने वाला समय है, ये तो मैंने आपको 2 प्रेडिक्शन बताई कि ये पहले की प्रेडिक्शन, ये तो 2 हैं जो बहुत लोग जानते हैं इस बात को कि बाबा जी ने ऐसे पहले कहा था। उसके बाद बहुत लोग आए कि सितंबर के बाद ये चेंज हो जाएगा, इसके बाद ये चेंज हो जाएगा। मैंने बहुत सारी चीजें सुनी, लेकिन मुझे मालूम था कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन दिमाग से थोड़ी जाएगा। वो तो सारी जिंदगी आपके दिमाग में रहेगा कि एक समय ऐसा आया था कि दुनिया एक साथ बंद हो गई थी। लोगों को इस समय में सीखना चाहिए था, लेकिन जो सीख सकते हैं ना, बट लोग सीखते कहाँ हैं? वो नॉनवेज तो बंद थोड़ी हो जाएगा, उसको बंद थोड़ी करेंगे ना, वो तो आज भी चलेगा, उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, लोग खाएंगे। आने वाली जो प्रेडिक्शन है, वो आने वाली प्रेडिक्शन ये है कि हम इस समय हम सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड हैं? किस चीज के ऊपर? मोबाइल फोन, सोशल इंटरनेट। 1 मिनट के लिए सांस नहीं आएगी, लोगों को चलेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर इंटरनेट चला जाए तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। सच। और आप कुछ साल में, आने वाले 2-3 साल के अंदर ये देखेंगे कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा। हम बोलते थे ना हमारे पास समय नहीं है, और कभी हो ही नहीं सकता कि जो एक इंसान सारा दिन भाग रहा है इधर से उधर, वो 2 महीने के लिए कमरे के अंदर बंद हो सकता है। बट हुआ। प्रकृति में इतनी ताकत है। और पता है, ये इंटरनेट बंद होगा, मैं ये आपको ये नहीं बोल सकता कि 1 दिन के लिए बंद होगा या 6 महीने के लिए बंद होगा। बेशक वो कुछ घंटों के लिए बंद हो, बेशक वो 6 महीने के लिए बंद हो, या 1 हफ्ते के लिए बंद हो, लेकिन एक साथ पूरी दुनिया में ठप हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, ये बात ये होगा। और मैंने अपने सब लोगों को ये चीज बोल करके रखी है कि ये होगा। और मैं आपको इस चीज में, इस बात में एक और बोलना चाहता हूं कि मैं इतना ओपनली ये बात कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि देखो, प्रकृति हमारी माँ है, वो हमें सब कुछ सिखाती है, सब कुछ दिखाती है। हमारी माँ के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, जैसे हमारी अपने घर पे हैं, अपने पेरेंट्स को लेके, अपने फैमिली को लेके। उसी तरीके से इस प्रकृति के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। पर हम उन चीजों को भूल रहे हैं। हमारा मन करता है हम कहीं घूमने जाते हैं ना, हमारा मन करता है कि हम कुछ खाते और फेंक देते हैं। कोई लोग पहाड़ों में घूमने चले जाते हैं, या कहीं भी घूमने जा रहे हैं, वो हम चीजों को गंदा कर रहे हैं। या गंदगी तो एक बीमारी है ही है, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों को आजकल के आने वाला समय जो है वो भूल रहा है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपको कि इंटरनेट जाएगा, क्योंकि इंसान जिस चीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाता है ना, वो उसको एक ना एक दिन प्रकृति सिखाती है कि तुम भी कुछ हो, अपने आप को मत भूलो। क्योंकि आदत ना, जिंदगी में इतना याद रखो, डिसीजन ना हमेशा आपको खुद को ही लेना चाहिए। जब जिंदगी में निर्णय, डिसीजन दूसरे लोग लेने लग जाए ना आपकी जिंदगी में, तो सोच लेना कि आप कमजोर हो गए हैं। तो अब आप ये कह रहे हो कि इंटरनेट हमारे लिए डिसीजंस ले रही है, पर आने वाले 2-3 सालों में वो एक वक्त आएगा सबका इंटरनेट बंद होगा। हो रहा है ना आज। अभी क्या हो रहा है ना आजकल, माइक्रोसॉफ्ट का भी तो हुआ था, वो भी बीच हुआ में ना, वो
अभी और होगा। जब ये माइक्रोसॉफ्ट का हुआ था तब भी मुझे बहुत मैसेज आए तभी आ थे, गया होगा, हाँ, प्रभु शुरू हो गया। कि ये शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं अभी डरो मत, क्योंकि कोई लोग हैं जो बोलते हैं कि बाबा जी आप हमें पहले बता देना अगर ऐसा होगा, हम तो आपके पास हमें भी बता देना, मेरे पॉडकास्ट पहले से ऑफलाइन शुरू करना कर देंगे। देखो मैं आपको इंडिकेशन जरूर दूंगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको जब ये होने वाला होगा, पर इतना बता सकता हूँ आने वाले 2 सालों के अंदर होगा। और कोई प्रिडिक्शन? और प्रिडिक्शन ये है कि 2030 तक बहुत देश लड़ेंगे आपस में, बहुत देश लड़ेंगे, वो लड़ ही रहे हैं ना, जैसे अभी इजराइल, गाजा, सब। यस, बहुत देश लड़ेंगे आपस में, यूक्रेन, छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। हो सकता है 2030 तक, ये 2030 तक चलेगा। वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तो नहीं आ जाए? होगी, अवश्य होगी। वर्ल्ड वॉर 3 होगी। मैंने आपको कहा ना 2030 तक बहुत ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो लड़ के शक्तिहीन ही हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा उनके पास। भारत का अगर भारत, देखो भारत में इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? अगर मैं सच बोलना और बात को घुमा के बोलना, दोनों में फर्क होता है। सच जैसा हो वैसा बोल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन सच बोलने से तकलीफ भी तो होती है ना। सब कहते हैं सच बोलो, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं सच बोलो, पर क्या हम सच सुनना चाहते हैं? बोलो। हमेशा हमको इच्छा दूसरों से ही होती है, खुद से नहीं होती, क्योंकि हम बीमार हो ना तो डॉक्टर को बोलते हैं अच्छा ही बोलना। हम नहीं चाहते वो सच बोले, बट सच तो सच है, वो तो हमारे सामने एक दिन आता ही है। ये आप भारत के हिसाब से भी बोल रहे हो बात? हाँ, भारत के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर सच कहें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी लड़ेगा। पर मैंने आपसे सिर्फ डायरेक्टली आपको ये चीज बोलता हूँ कि 2030 तक समय खराब है। 2030 के बाद हमारी इस धरती की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिलेगी और कुछ सालों के लिए फिर सब सही होगा, लेकिन 2030 तक जो है समय खराब ही है। भारत मुश्किल स्थिति पे है या फिर भी हम लोग निकल जाएंगे? हम लोग निकल जाएंगे। भारत तो जननी है ना सबकी, हिंदुस्तान तो माँ है सबकी। देखा जाए तो सांस में सांस आई होगी जब आपने ये बात बोली।